Hello students, let us start new chapter coal and petroleum. कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला तो आप जानते हो जो खानों में से निकलता है कोल, और जो पेट्रोलियम है ये भी धरती के नीचे से करीब करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे नीचे होता है। तो ये एक लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड, और काफ़ी जो है गाढ़ा एक होता है। तो इसको बाहर निकालते हैं पंप वगैरह से, तेल के कुएं जिनको बोलते हैं। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है और उससे कई चीज़ें बनती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन ऑयल, कोल टार, ऐसी कई चीज़ें बनती हैं। या गैस बनती है, जैसे आप एलपीजी या सीएनजी गैस हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी गैस एज फ्यूल? तो हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सीएनजी तो लगती है गाड़ियों में, गाड़ियाँ चलती हैं उससे, और एलपीजी जो है अपने रसोई घर में खाना बनाने का काम आती है। दे आर नॉन पोल्यूटिंग, पहली बात है कि वो पोल्यूशन नहीं करते। दे लेफ्ट नो रेजिड्यू, दूसरी बात है उनमें कोई अवशेष नहीं बचता, रेजिड्यू नहीं होता। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो राख बचती है, गैस जलाते हैं कुछ नहीं बचता। दे हैव हाई क्लोरीफिक वैल्यू, और उनकी क्लोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होती है। क्लोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है वो हीट बहुत दे देती है। दे आर इजी टू यूज, और प्रयोग करने में आसान होता है। लकड़ियों में तो गिल्ली हो जाए तो जलेंगी नहीं, उनको फूक मारे जाओ धुआं निकलता है, जबकि ये इजी है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट सरफेसिंग ऑफ रोड्स, रोड बनाने के कौन सा जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट काम आता है? तो बिटुमिन होता है, बिटुमिन जिससे कोल तार भी बनता है। तो बिटुमिन सरफेसिंग में काम आता है, तो नाम है बिटुमिन उसका, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह ऐसे ही। डिस्क्राइब हाउ कोल फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, कोयला मृत पेड़ पौधों से कैसे बनता है? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ अर्थ, धरती की जो अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी हलचल होती है धरती के अंदर। द फॉरेस्ट बरीड डीप इनटू अर्थ, तो जो वन होते हैं वो दफन हो जाते हैं धरती के नीचे गहराई में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक, हजारों साल पहले की बात है ये। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, धरती का नीचे टेम्परेचर काफी होता है और ऊपर से प्रेशर पड़ता है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी होती है। दीज फॉरेस्ट स्लोली टर्न इनटू कोल, और धीरे धीरे हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद ये कोयले में बदल जाते हैं। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्लांट्स इनटू कोल, ये जो धीमी प्रक्रिया है जिसमें पौधों को कोयले में बदला जाता है, उसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर, तो फॉसिल फ्यूल्स 3 लिखनी है आप, कोयला है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम हमने गाढ़ा काला पदार्थ बताया था ना, वो जब बाहर निकालते हैं तो उसको कई उसमें से पदार्थ अलग अलग बनाते हैं फैक्ट्रियों में, तो उसको रिफाइनरी होती है, वो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल इज सीएनजी, तो इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब कोयले का हम डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एकदम विस्फोट के साथ डिस्टिलेशन होता है, तो उससे आपको ये चीजें फॉर्म होती हैं। कोक बनता है, यानी कोयले का एक चूरा बनता है जिसमें वो अच्छा जलता है, तो कोक बोलते हैं। कोल तार भी बनता है। कोल गैस भी बनती है, कोयले मतलब जो कोयले से गैस, कार्बन की गैस होती है, तो उसको कोल गैस बोलते हैं। यानी कुछ कोयला गैस में बदल जाता है, वो भी जलता है, तो कोल गैस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, तो ये फॉल्स है क्योंकि लेबोरेटरी में नहीं बनते, ये तो नेचुरल होती है फॉसिल फ्यूल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल, सीएनजी पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, गलत है, सीएनजी तो कम फैलाती है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोक कार्बन की सबसे शुद्ध फॉर्म होती है, ये सही है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कोल तार कई सब्सटेंस का मिक्सचर, ये भी ठीक है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। कोल तार से दवाइयां भी बनती हैं, पेंट भी बनता है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि केरोसिन फॉसिल फ्यूल इसलिए, फॉसिल माने अवशेष, तो जो पेड़ पौधों के अवशेष है ना, या जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, तो उससे पेट्रोलियम बनता है, और वो पेट्रोलियम से ही केरोसिन बनता है, तो ये तो फॉसिल फ्यूल है, इसने नहीं कहा है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट लेते हैं हम
वाई आर फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टिबल वो होता है जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, और इनएग्जॉस्टिबल वो होता है जो खत्म नहीं होता। अब खत्म होने वालों में जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, अब ये पहले बने थे, आजकल तो बन नहीं रहे, क्योंकि ना तो वन दब रहे हैं इतने, ना कोई आजकल काफ़ी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो ऐसी हलचल नहीं हो रही है कि सब कुछ दब जाए, तो वो बनना मुश्किल है। तो एक दिन वो जो नीचे वाले बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। तो वो एग्जॉस्टिबल का मतलब है खत्म हो जाना। इनएग्जॉस्टिबल खत्म नहीं होते, जैसे सनलाइट है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य चलता ही रहेगा जब तक जीवन है। हवा है, हवा से भी, जैसे हवा से पंखे चला के बिजली बनाते हैं, तो ये ऐसी हैं जो कि इनएग्जॉस्टिबल है। डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स नहीं, व्हाट इज कोल्टार, राइट इट्स यूजेस। कोलतार क्या होता है, तो कोलतार मतलब तारकोल जिसको हम बोलते हैं वो कोलतार बोलते हैं, क्योंकि कोल का जो लिक्विड पार्ट आता है बाहर, टार जिसको बोलते हैं, उससे बनता है। इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, ये एक गाढ़ा द्रव होता है काले रंग का। इट इज मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस, इसमें लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट, इससे पेंट बनता है। एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक बनते हैं। प्लास्टिक बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, परफ्यूम जो इत्र वगैरह होते हैं वो बनते हैं। सरफेसिंग ऑफ रोड्स, और सड़क बनाने के काम। डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। अब इसके क्या गुण हैं और क्या इसके अनुप्रयोग है। करेक्टरिस्टिक्स, कोल इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोक है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, जो चूरा मैंने बताया था। इसकी एक प्रक्रिया है बनाने की, बताएंगे आगे। इट्स क्लोरिफिक वैल्यू इज हाई, ये ज्यादा उष्मा देता है, क्लोरिफिक वैल्यू हाई होती है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन, और ये सबसे कम काफी कम पोल्यूशन करता है। यूजेज, इट इज यूज्ड एज क्लीन फ्यूल इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री जब चलाई जाती है ना, गर्म करने के लिए कोयला जलता है, तो कोयले की बजाय अगर हम कोक जलाएं तो बहुत कम पोल्यूशन होता है। इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दूसरा ये है कि धरती से जो हम मेटल निकालते हैं उनको जब सफाई करते हैं, प्योर करते हैं, तो कोक का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टील, और जब आयरन होता है जो उसको पिघला के उसमें थोड़ा स्टील मिला दें, मतलब कोक मिला दें, तो फिर वो स्टील बन जाता है। अब स्टील में आयरन में फर्क है, स्टील पे जंग नहीं लगता जबकि आयरन पे जंग लगता है। तो ये आपका जो है